Hello student, in previous video I explained you merge function. Now today I will explain you concat function. But why we use data frame in pandas? Pandas is an library of Python that is used to analyze and manipulate the data. मतलब कि जब भी हमें किसी के बीच में कंपैरिजन एनालिसिस करना है या डेटा का मैनिपुलेशन करना है तब हम यूज करते हैं पांडास लाइब्रेरी का। पांडास लाइब्रेरी में आपके यूज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मेनली यूज टू अरेंज डेटा इन टैबुलर फॉर्म। जब भी हमें डेटा को टैबुलर फॉर्म मींस रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना है तो हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। आई रिपीट, डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू अरेंज डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म मींस अरेंज द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास पूरा डेटा बिखरा हुआ है, एक मेरे पास एक अरेंज फॉर्म में है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो मैं उसको इजीली एनालाइज कर सकती हूँ। जैसे आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर वो मेरे नेम सहित और पूरा अरेंज है कॉलम्स में, तो डायरेक्टली कॉलम्स को देख के या कॉलम की इंडेक्स वैल्यू को देख के या कॉलम के नेम को देख के मैं उसको एनालाइज कर सकती हूँ और मैनिपुलेट कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर। एंड इन pandas there are three types of data structure: series, data frame and panel। मेनली जिस पे हम वर्क करते हैं आपका सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज में आपका डेटा जो होता है वो वन डायमेंशन होता है, मतलब कि सिर्फ आपकी एक टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम यूज करते हैं सीरीज में। टू डायमेंशन डेटा दैट अरेंज द डेटा इन रो एंड कॉलम। डेटा फ्रेम जो होता है वो डेटा को क्या करता है, रोज एंड कॉलम्स में स्पेसिफाई, मतलब कि डिफरेंशिएट कर देता है कि ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में पर्टिकुलर नेम आएंगे, इस कॉलम में आपके मार्क्स आएंगे। दैट इज व्हाई इट इज इजी टू मैनिपुलेट एंड एनालाइज द डेटा एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट अ ग्राफ। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम डेटा फ्रेम के थ्रू ही क्या करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज डेटा फ्रेम। सो कॉन्कैट फंक्शन एंड मर्ज फंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर डेटा फ्रेम। लेकिन जब हमें सपोज करो कि हमारे पास दो क्लासेस के डेटा हैं, एक है 9th क्लास का और एक 10th क्लास का, उन दोनों को मुझे मर्ज करके और फिर एनालाइज करना है, देन वी यूज मर्ज एंड कॉन्कैट फंक्शन। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू कॉन्कैट फंक्शन। Concat function is used to join two data frame according to the axis. When we talk about two dimension data, अगर मैं two dimension data की बात करूं, then two dimension data contain two axes, axis 0 and axis 1। डेटा फ्रेम जो है वो आपका किस टाइप का डेटा है, टू डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो उसमें दो एक्सेस हो सकती है, एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। कॉन्कैट फंक्शंस का यूज कहाँ है, अगर आपके पास टू अलग अलग डेटा है, इफ यू वांट टू जॉइन दीज टू डेटास देन वी यूज कॉन्कैट। जैसे आपने एक डेटा फ्रेम बना दी, एक में आपने स्टूडेंट नेम दे दिया फर्स्ट 9th क्लास का, एक में आपने स्टूडेंट नेम दे दिया 10th क्लास का। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, देन वी यूज कॉन्कैट फंक्शन। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन द डेटा इन कॉलम, जैसे कि मेरे कॉलम्स है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, जैसे नेम, स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स। अगर आपको डेटा कॉलम में ऐड करना है, मतलब कि ये जो 3 कॉलम्स है इसको और इंक्रीज करना है, मतलब कि सेकंड डेटा फ्रेम जो है वो मुझे कॉलम में इंक्रीज करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सेस 1, क्योंकि कॉलम के लिए जो यूज होता है वो होता है एक्सेस 1। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि नहीं, कॉलम 3 रहे और फर्स्ट डेटा फ्रेम के बाद में सेकंड डेटा फ्रेम का डेटा रोज में ऐड हो जाए, तब हम यूज करेंगे एक्सेस 0 को। आई रिपीट, if you want to join the second data frame using axis 1, then the data will be displayed in column. मतलब कि कॉलम की जो नंबर्स होंगे वो आपके बढ़ जाएंगे, नेम, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, देन सेकंड डेटा फ्रेम का भी नेम, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ रोज देन वी यूज एक्सेस इक्वल्स टू 0, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, आपकी नंबर ऑफ रोज में। मतलब कि जहां पे आपके यहाँ पे 3 रोज होगी, अब टोटल इसको ऐड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
और अगर ऐसे एक्सेस इक्वल्स टू 1 यूज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम जहां पे 3 है वहां पे अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. नाउ वन एग्जांपल related to concat function. First we create two data frame. One pd dot data frame, then we use name column and name is a1, a2 and a3. Next student id and student id are s1, s2 and s4. Then marks 98, 90 and 87. Index is 1, 2, 3. अगर सिंपल प्रिंट कराऊं 1 को तो ये कैसे डिस्प्ले होगा, 1, 2, 3 इंडेक्स वैल्यू. Then name, column name, student ID and marks. ये आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा A1, A2, A3, S1, S2, S4 and marks 98, 90 and 87. ये रिकॉर्ड जो है ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा अगर मैं प्रिंट करती हूँ फर्स्ट डेटा फ्रेम को तो. और अगर मैं सेकेंड डेटा फ्रेम को प्रिंट करती हूँ तो नेम में B1, B2, B3, S2, S4, S3 एंड मार्क्स में आपके आ जाएगा 89, 80 एंड 79. ये आपके अलग अलग फ्रेम डिस्प्ले हो गए. जैसे मैंने ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 1, इसी टाइप से आपका डिस्प्ले हो जाएगा 2. जैसे नेम 1, 2, 3 इंडेक्स सेम है, नेम SID एंड मार्क्स B1, B2, B3, S2, S4, S3 एंड मार्क्स 89, 80 एंड 79. ये कब डिस्प्ले होगा, जब मैं यहाँ इंडिविजुअली प्रिंट करती हूँ, प्रिंट 1 एंड प्रिंट 2, जब मैं इन दोनों को अलग अलग डिस्प्ले करती हूँ. अब मैं आपको यूज बताती हूँ कॉन्कैट फंक्शन का. फर्स्ट वी राइट पीडी बिकॉज पीडी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पांडास लाइब्रेरी. पांडास लाइब्रेरी का मैंने क्या बना रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है पीडी. तो उसके फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज करना होता है, उसका ऑब्जेक्ट. देन पीडी डॉट कॉन्कैट 1, 2. अब मैंने यहाँ कह दिया कि मुझे 1 और 2 डेटा फ्रेम जो है उन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है. मैंने यहाँ पे एक्सेस कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो जो एक्सेस लेता है वो कौन सा होता है, 0. बाय डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0. अब ये इसमें क्या करेगा, ये सेकेंड डेटा फ्रेम और फर्स्ट डेटा फ्रेम को क्या कर देगा, ऐड कर देगा. इस टाइप से आपका आउटपुट आ जाएगा. नेम, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स 1, 2, 3, 1, 2, 3. इंडेक्स वही रहेंगे जो अलग अलग है डेटा फ्रेम के. यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है, तो यही इसका इंडेक्स रहेगा. A1, A2, A3, B1. सपोज करो यहाँ पे इंडेक्स अगर 5, 6, 7 होता तो यहाँ पे डिस्प्ले होता 5, 6, 7. मतलब कि जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो एज इट इज डिस्प्ले होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. B1, B2, B3 नेम हो गया, देन उसकी स्टूडेंट आईडी और इसके मार्क्स, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्कैट हो गए. मतलब कि ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होके एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई. पहले आपके 2 डेटा फ्रेम थी, अब मैंने जब कॉन्कैट फंक्शन यूज कर लिया तो ये दोनों डेटा फ्रेम जो है वो क्या हो गई, ज्वाइन हो गई और ये डेटा डिस्प्ले हो गया. कि तो हो गया नॉर्मल कॉन्कैट फंक्शन. अब मैं चाहूं कि यहाँ पे 1 और 2 को कॉन्कैट करके इसकी कीज डिस्प्ले करनी है, मतलब कि एक तरह से हेडिंग है एक्स और वाई. अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, ये तो गैप ऐसे ही आपको डिस्प्ले करने के लिए था. 5, 6, 7. ये आपका डेटा फ्रेम कॉन्कैट होके आया. अब आप में इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, सपोज इसका ये भी 1, 2, 3 होता तो इसमें आपको पता कैसे चलता कि 1 डेटा फ्रेम कहाँ पे खत्म हो रहा है और सेकंड डेटा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो उसके लिए हम यूज लेते कीज. कीज क्या करेगा, यहाँ से 1 डेटा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है तो इसने डिस्प्ले कर दिया x, और सेकंड डेटा फ्रेम जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे इसने यूज कर लिया y. मतलब कि जहां पे ये y डिस्प्ले हो रहा है वहां से हमें पता चल जाएगा कि इसका डेटा फ्रेम जो है वो कौन सा डेटा फ्रेम का है, सेकंड डेटा फ्रेम का है. नाउ नेक्स्ट when we write pd.concat 1, 2 keys x, y, ignore index equals to true. बाय डिफॉल्ट जो इग्नोर इंडेक्स की वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स. इसका मीन्स ये होता है अगर इग्नोर इंडेक्स फॉल्स है तो मतलब कि इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले होगी. लेकिन जैसे मैंने कर दिया इग्नोर इंडेक्स ट्रू, मतलब कि वो इंडेक्स को इग्नोर कर दे, मतलब ना तो कीज डिस्प्ले होगी और ना ही उसकी इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले होगी. उसकी जगह अब क्या हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 0 से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये कंटिन्यूशन में इसकी इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी.
मतलब कि उनके खुद की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो इग्नोर हो गई और उनमें जो हमने कीज यूज की थी वो भी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले नहीं होगी। सिर्फ उसकी इंडेक्स वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होके जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उतने नंबर ऑफ इंडेक्स डिस्प्ले हो जाएंगे। उनके खुद के जो इंडेक्स है वो डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर हमने इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू लिखा है तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ भी यूज नहीं किया, जैसे हमने यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स यूज नहीं किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगर कहीं पे भी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो उसको फॉल्स अज्यूम करके चलता है। नेक्स्ट, ये तो मैंने अब इसमें रोज में ऐड किया क्योंकि मैंने कुछ भी एक्सेस यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सेस लेता है, 0। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि कॉन्केट 1,2 एक्सेस इक्वल्स टू 1, मतलब कि अब मैं किसमें एक्सेस ज्वाइन करवाना चाह रही हूँ, कॉलम्स में। अभी तक तो मैंने किसमें ऐड करवाया था, रोज में ऐड करवाया था। अब मैं चाहती हूँ कि डेटा जो है वो कॉलम में ऐड हो जाए। मतलब अब इसका आउटपुट क्या शो होगा, 1 2 3 नेम, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स। इसी टाइप से आगे भी आपके इसकी स्क्रीन में, इसको यहां से थोड़ा रफ कर देती हूँ। ये इसका आउटपुट शो हो जाएगा। टोटल कितनी वैल्यूज है, 3, तो इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले हो गई 1 2 3, कॉमन है दोनों में। देन A1 A2 A3, ये फर्स्ट डेटा फ्रेम के नेम, देन फर्स्ट डेटा फ्रेम की स्टूडेंट आईडी, देन फर्स्ट डेटा फ्रेम के मार्क्स, देन कॉलम में ऐड होगा क्योंकि मैंने एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिया है। अब रोज में ऐड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ गया कॉलम के आगे और कॉलम ऐड हो गए, नेम B1 B2 B3 जो सेकंड डेटा फ्रेम के हैं, देन स्टूडेंट आईडी एंड देन मार्क्स। Means concat function is used to join data frame using access। मेनली इसका जो फोकस है, merge फंक्शन भी आपके 2 डेटा फ्रेम को ज्वाइन करता है बट यूजिंग कॉमन वैल्यूज। वो उसमें क्या देता है कि दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, दोनों में जो कॉलम हमने दिया है क्या उसमें वैल्यूज कॉमन है, वो कॉलम में कॉमन वैल्यूज यूज करके करता है और ये एक्सेस के अकॉर्डिंग मर्ज करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट अपेंड, अभी तो मैंने यूज किया है मर्ज और कॉन्केट फंक्शन उसको ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है अपेंड फंक्शन, दैट इज यूज टू अपेंड, दैट इज यूज टू ऐड 2 डेटा फ्रेम अगेन। हाउ टू यूज अपेंड फंक्शन, प्रिंट 1 डॉट अपेंड 2। कॉन्केट फंक्शन में और मर्ज फंक्शन में आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे आपने 1 और 2 डेटा फ्रेम बनाया है तो अगर मैंने उसको मर्ज किया है या कॉन्केट किया है तो उसका ओरिजिनल डेटा फ्रेम कहीं पे भी लॉस नहीं होता है। बट यूजिंग अपेंड फंक्शन वो डेटा फ्रेम में क्या कर देता है, चेंजेस कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 डॉट अपेंड 2, मतलब कि 1 जो डेटा फ्रेम है उसमें सेकेंड वाला डेटा फ्रेम जो है वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए, लेकिन वो स्टोर किसमें होगा, 1 डेटा फ्रेम में ही। मतलब कि जो फर्स्ट डेटा फ्रेम है उसको चेंज कर देगा और उसका डेटा जो होगा वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, इसका क्या आउटपुट आएगा आपके, सेम जैसे हम कॉन्केट फंक्शन यूज ले रहे थे। सॉरी 1 2 3 इंडेक्स 1 2 3 B1 B2 B3 S2 S4 S3 then marks 89 80 and 79। दिस इज द आउटपुट ऑफ अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का ये यूज होगा कि वो भी क्या कर देगा, एक्सेस 0 में ही ऐड करेगा। यहाँ पे हमें एक्सेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे उसमें वो हमेशा रोज में ही ऐड करेगा, कॉलम्स में ऐड नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। I will explain you concat function practically. So first we open Python
click on start and open Python IDLE. When we click on Python IDLE, then Python shell window will be displayed. Now press Ctrl N to open a new file. Then first you create two data frame, because concat function is used to join data frames according to the axis. मर्ज में जब हम देख रहे थे तो वो एक्सेस के अकॉर्डिंग ज्वाइन नहीं कर रहा था. कॉन्केट फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन डेटा फ्रेम अकॉर्डिंग टू द एक्सेस, मतलब एक्सेस, बिकॉज डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें सिर्फ 2 ही एक्सेस होगी, एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1. एक्सेस 0 इज यूज फॉर रो एंड एक्सेस 1 इज यूज फॉर कॉलम. मतलब कि जब हमें रोज में ऐड करना है, जैसे आप चाहते हो कि सेकेंड डेटा फ्रेम का डेटा फर्स्ट डेटा फ्रेम की रोज में ऐड हो जाए, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाए, तो हम यूज करेंगे एक्सेस 0. और आप चाहते हो कि नहीं एक्सेस सेकेंड डेटा फ्रेम का डेटा जो है वो फर्स्ट डेटा फ्रेम के कॉलम में ज्वाइन हो जाए, तो हम यूज करेंगे एक्सेस इक्वल्स टू 1. बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे कॉन्केट फंक्शन में, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ही यूज करता है. सो फर्स्ट वी क्रिएट data frame. To create data frame, first we import pandas library. Then write down index value also, index equals to first we copy first data frame line, then change the value according to second data frame. मतलब मैंने फर्स्ट डेटा फ्रेम जो क्रिएट किया उसकी लाइन को ही कॉपी कर देती हूँ, फिर इसमें चेंज कर दूँगी. इसका नेम चेंज कर देते फर्स्ट टू, यहाँ पे नेम मुझे लेना है B1, B2, B3. SID मुझे लेना है S2, S4 एंड S3. मार्क्स चेंज कर देती हूँ 89,
80 and 79. इंडेक्स वैल्यू वही रखी है मैंने सेम. नाउ फर्स्ट वी प्रिंट, पहले मैं इन दोनों डेटा फ्रेम को एक बार इंडिविजुअली डिस्प्ले कर देती हूँ. 1 प्रिंट 2. इससे मैं क्या कर रही हूँ, दोनों डेटा फ्रेम्स को डिस्प्ले कर रही हूँ. कंट्रोल एस टू सेव अ फाइल. राइट डाउन नेम ESS 15.py, enter, then press F5 to run a program. Now see the output. First and second data frame will be displayed individually. Now how to join these two data frame using concat function. कैसे concat function को यूज करके इन दोनों डेटा फ्रेम को ज्वाइन करेंगे. Then we write print pd because pd is an object of pandas library. तो इसके ही फंक्शन को यूज़ करना है. जैसे ही मैंने pd लिख के डॉट किया, यहाँ पे आपके देखो फंक्शंस के नेम आ जाएंगे. तो मुझे यूज़ करना है concat फंक्शन. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्केट. ये ऑटोमेटिकली आपके देखो हाईलाइट हो गया ब्लू कलर में, कॉन्केट फंक्शन. नाउ ब्रैकेट. अब आपको कौन कौन सी दो डेटा फ्रेम्स को कॉन्केट करना है, 1, 2. स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रिंट ब्रैकेट क्लोज. यहाँ मैंने दो ब्रैकेट क्लोज किया. एक ब्रैकेट है कॉन्केट फंक्शन का और एक ब्रैकेट है प्रिंट फंक्शन का. देन कंट्रोल एस टू सेव अ फाइल, प्रेस F5 टू रन अ प्रोग्राम. Now see the output. Two data frame are merged and create one data frame only. Index value is 1, 2, 3 and index value is 1, 2, 3 according to the second data frame. ये फर्स्ट डेटा फ्रेम थी आपकी जिसमें नेम A1, A2, A3 थे और ये सेकंड डेटा फ्रेम है. दोनों क्या हो गई, मर्ज हो गई, ज्वाइन हो गई. नाउ जब ये आपके कॉन्केट फंक्शन से मर्ज हो गया तो अब हमें इसमें इंडेक्स नंबर बता सकता है, हाँ चलो, लेकिन कौन सा डेटा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ओवर हो रहा है, कहाँ पे सेकंड डेटा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है. इसको पता लगाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कीज़. हाउ टू यूज़ कीज़. कीज़ डिस्प्ले बिफोर द इंडेक्स वैल्यू. कहाँ डिस्प्ले होगी, इंडेक्स वैल्यू से भी पहले. कैसे यूज़ होगा, second attribute of concat function keys equals to, then in square bracket write down keys name. जो भी आप keys name देना चाहते हो वो keys name 2 keys frame देने होंगे क्योंकि डेटा फ्रेम भी कितनी है, 2 है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 keys के नेम देने होंगे. then control S, save a file and press F5. now see the output. now before index number की वैल्यूज आर डिस्प्ले x एंड y. क्योंकि x हमने फर्स्ट डेटा फ्रेम को दिया, y हमने सेकंड डेटा फ्रेम को दिया. तो जो फर्स्ट डेटा फ्रेम है वहाँ पे आपके की डिस्प्ले हो गई x और जो आपके सेकंड डेटा फ्रेम है वहाँ पे आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई, की वैल्यू डिस्प्ले हो गई y. नाउ इफ़ यू वांट टू इग्नोर इंडेक्स एंड कीज़ बोथ, मतलब ये जो इंडेक्स वैल्यू आ रही है और जो आपकी कीज़ आ रही है, इन सबको अगर आपको इंडेक्स सबको क्या करना है, इग्नोर करना है, आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हो, then we use third attribute of concat function, ignore index. ignore index equals to true. बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फॉल्स. अगर फॉल्स है तो मतलब कि इंडेक्स वैल्यू और की दोनों ही डिस्प्ले हो गए. लेकिन अगर इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो मतलब कि हम इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. मतलब उसकी कीज़ और उसके इंडेक्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे. हाउ, कंट्रोल एस टू सेव अ फाइल, देन प्रेस F5. नाउ सी द आउटपुट. इंडेक्स वैल्यू विल बी चेंज and keys are not displayed.
कीज़ भी डिस्प्ले नहीं हो रही है और इंडेक्स वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इंडेक्स वैल्यू की जगह 0 1 2 3 4 5 उसने अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स डिस्प्ले कर दिया। मतलब कि ना तो वो उसके डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग इंडेक्स डिस्प्ले करेगा और ना ही कीज़ डिस्प्ले करेगा। अगर हमने क्या यूज़ किया है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू लिखा है। तो वन मोर थिंग, राइट डाउन टी इन कैपिटल लेटर। अगर टी आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया तो वो एरर जनरेट करेगा। नाउ ये तो आपने क्या देखा, इसका आउटपुट देखिए आप, इसमें जो हो रहा है वो रोज़ में ऐड हो रहा है। मतलब कि फर्स्ट डेटा फ्रेम है, उसके बाद में सेकंड डेटा फ्रेम रोज़ में ऐड हो गए। मतलब नंबर ऑफ रोज़ जहाँ 3 थी वहाँ पे अब 6 हो गई, क्योंकि सेकंड डेटा फ्रेम भी उसमें ऐड हो गया। आप चाहते हो कि ये कॉलम में ऐड हो, रोज़ में नहीं, कॉलम में ऐड हो, देन वी यूज़ एक्सेस इक्वल्स टू, कीज़ भी हटा देते हैं क्योंकि कीज़ का भी यहाँ पे कोई रूल नहीं होगा, एक्सेस इक्वल्स टू 1। क्या लिख देंगे, एक्सेस इक्वल्स टू 1। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेस इक्वल्स टू 0। कंट्रोल एस एंड F5। नाउ सी द आउटपुट। ये कहाँ पे इसने ऐड कर दिया इसकी वैल्यूज़ को, कॉलम में। सी A1 S1 98, B1 S2 देन मार्क्स। मतलब कि जो सेकंड डेटा फ्रेम थी वो अब कॉलम्स में ऐड हो गई, रो में ऐड नहीं होगी। नाउ वन मोर थिंग, append function is also used to merge two data frame, but append function adds second data frame into first data frame। इसमें क्या होगा, कॉन्केट फंक्शन में आपकी फर्स्ट और सेकंड डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होते, ना सेकंड फर्स्ट में ऐड होता है ना फर्स्ट सेकंड में ऐड होता है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज रहता है, बस जब तक हम उसे प्रिंट करते हैं तब तक वो दोनों एक साथ कॉन्केट होकर डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन अपेंड फंक्शन से जब मैंने अगर फर्स्ट में सेकंड डेटा फ्रेम को ज्वाइन करवा दिया तो फर्स्ट डेटा फ्रेम चेंज हो जाएगी और उसमें सेकंड वाला डेटा भी ऐड हो जाएगा। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, ओपन फाइल, then at the place of concat function write down 1 dot append और उसमें मुझे करना है सेकेंड वाले डेटा फ्रेम को ऐड टू, कंट्रोल एस एंड F5। नाउ सी द आउटपुट, first and second data frame will be merged according to the append function. Okay, thank you.